अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो खरबूजा है आजकल के मौसम का मशहूर फल है। ये कितना फ़ायदेमंद है, किस किस इलामत के लिए मुफीद है, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि इसे आम फल समझा जाता है और इसकी अफादियत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू अगर आप समाअत फरमाते हैं तो खरबूजे के मज़ाज को और उसके फ़वाइद को आप जान सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये बर्रे सगीर का मशहूर फल है और इसकी कई अक़साम भी हैं और कई नामों से मशहूर भी है। मसलन बुखारी, समरकंदी, दराबी, खरासानी। हिंदुस्तान में आला दर्जा का जो खरबूजा है वो लखनऊ का है। और फिर आपने देखा है कि इसकी एक किस्म सरदा भी है जो पेशावर के इलाका में आम होता है, जो नहायत शीरीं, दिलदार और तमाम खरबूजों से बड़ा, लंबा और कीमती होता है। आम तौर पर जो खरबूजा है हमारे देहाती इलाकों में, इसके अलावा बुखारा, समरकर और हिंदो पाकिस्तान के मरतूब इलाकों में आम पाया जाता है। रंग भी इसका सब जानते हैं, सफ़ेद, जर्द और हल्का सुर्खी माइल। मिजाज इसका जो है फीका जो है खरबूजा वो तर सर्द होता है। मीठा खरबूजा जो है वो गर्म तर है। और इस तरह जो तुर्श खरबूजा होता है, हल्की तुर्शी वाला, वो सर्द खुश्क है। अब मसला ये है कि इसको कितना खाया जा सकता है। खाने के वाले से आप इसको पेट भर के खा सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। तो आम तौर पर जो खरबूजा है वो गर्म तर मिजाज रखता है। और आप याद फरमा लीजिए कि गर्म तर मजाज शहद का भी है और गर्म तर मजाज हमारे खून का भी है। इसके ख़वास के वाले से देखे जाएं, ये मुदर बौल है, इसके खाने से पेशाब खुल कर आता है। मुलय्यन है, यानी कि अगर बंदे को हल्की फुल्की कब्ज़ है तो वो दूर हो जाती है। मुसम्मन बदन है, ऐसे लोग जो लागर हैं, दुबले पतले हैं, सूखे सड़े और पट्ठों में तनाव, जिस्म जिल्द में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। फिर मुफर्रा है, खाने से जिस्म के अंदर फ़रहत पैदा होती है। क्योंकि खरबूजा एक मेवा है और नहायत सस्ता और आम मिलने के अलावा ग़िज़ाई दवा है, इसलिए बकसरत खाया जाता है। क्योंकि ग़िज़ाई दवा है इसलिए इसमें बेहद ग़िज़ाइयत पाई जाती है। क्योंकि ये गर्म तर है इसलिए इसके मुतवातिर इस्तेमाल से पूरे जिस्म की जो खुश्की है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और रतूबात साले पैदा करके बदन की लागरी को दूर करता है और मोटापा लाता है। इसी वजह से इसे मुसम्मन बदन कहते हैं। क्योंकि मुलय्यन है इसलिए नहायत अच्छा कब्ज़ कुशा है। इत्दाल के साथ खाने से पखाना जो है वो बिल्कुल खुल के आने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा मकदार में खाया जाएगा और मुसलसल खाया जाएगा तो दस्त भी लग सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक किस्म फीकी भी है। फीका खरबूजा देर हज़म है, देर से हज़म होता है, इसलिए इस किस्म के खरबूजे खाने से बदहज़मी होकर मुमूमन हैज़ा हो जाता है। खरबूजा खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब जानते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी पीते हैं तो ज़ाहिर है फिर हैज़ा होने का ख़तरा होता है। मुदर होने की वजह से इस्तिस्का, यरकान और करा मुजारी। इस्तिस्का मैंने पहले भी ज़िक्र किया खरबूजे के बीजों में, और अब फिर बताता चलूँ, पेट में पानी पड़ जाता है, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ होता है। यरकान जो है इससे मुराद हेपाटाइटिस ए है, पीला यरकान है। और पेशाब की नाली में अगर कोई ज़ख़म है, कोई तंगी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई वर्म सोजिश है, तो खरबूजा और खरबूजे के बीज इसका बेहतरीन इलाज है। अगर गुर्दे और मसाने में कहीं पथरी है तो खरबूजा और उसके बीज इसका बेहतरीन इलाज है। जब पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता हो तो इसके लिए जस्ट ये करें, 5 तुला बीज लें खरबूजे के, सरदाई की तरह अच्छी तरह रगड़ें और ये पिला दें। इससे पेशाब खुल कर आने लगेगा और जो कतरा कतरा जलन के साथ आ रहा था, इसका बेहतरीन इलाज भी है और आपको अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खरबूजे का छिलका कैल आता है, कैवर है, इसके छिलके का लेप छाइयों को मिटाता है। यही छिलका गोश्त के साथ हंडी में डाल देने से गोश्त जल्दी गल जाता है।
रतब होने की वजह से हर किस्म के जरियाने खून को मौकूफ़ करता है, यानी कि किसी की नक्सीर फूटती है या कहीं से भी खून बिला वजह ज़्यादा आ रहा है, खरबूजा खाने से वो रुक जाता है। और ऐसे लोग जो मैदे के मरीज़ हैं, जिनके मैदे में ज़ख़म है, आंतों में तनाव है, वर्म है, इन्फेक्शन है, खरबूजा उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि मिजाज के एतबार से गर्म तर है और आम लोग जो है उसको ठंडा समझते हैं। हमेशा ये याद रखें, जिसके अंदर भी पीलापन ज़्यादा होगा, जैसे सूरज की हरारत है, ठीक है, और ऐसे ही अगर पीलापन ज़्यादा है तो उसमें हरारत की मौजूदगी का वो अक्कास होता है, वही रंग। जैसे हमारा जो सफ़रा है, जो पीते में बाइल है, उसका कलर भी हल्का जर्द होता है। इसी वजह से पखाना भी हल्का जर्द आता है और पेशाब भी वो बेहतरीन पेशाब समझा जाता है जो हल्का जर्द हो। आम लोगों को तो नहीं पता होता, वो समझते हैं कि पेशाब मुझे सफ़ेद आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। नहीं, अगर आपका पेशाब हल्का जर्द है तो ये सेहत की अलामत है। अगर फुल वाइट आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिसमें हरारत कम हो रही है, और हरारत की कमी के कोई ना कोई ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। वो फालिज की शक्ल में हो, जोड़ों की शक्ल में हो, या शुगर की शक्ल में हो। तो लिहाजा ये कभी भी ठीक नहीं होता कि पेशाब मुसलसल वाइट आता रहे, ठीक है। और खरबूजे का जो कलर है ये बेहतरीन, और आपने देखा होगा सूरज की तस्वीर हम जहाँ भी बनाते हैं ना ड्राइंग में, तो उसे हल्का जर्द रखा जाता है। तो बहरहाल इस पे लंबी गुफ्तगू करने से आप लोग बोर होंगे। मुख्तसर ये है कि ये पेट और आंतों के लिए बेहतरीन है, दिमाग के लिए बेहतरीन है, दिमागी तनाव को कम करता है, दिमागी खुश्की को कम करता है, और दिमागी याददाश्त अगर खुश्की की वजह से कम हो रही है और हाल की याददाश्त अगर मुतासर हो रही है, खरबूजा इस्तेमाल करते रहें दिन में एक बार। और इसके अलावा इसके बीजों को महफूज रखें और बीजों की सरदाई पीते रहें या बीजों को वैसे ही चबाते रहें, तो हाल की जो याददाश्त है ये बेहतर होने लगेगी।